ओके, सो आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन, बताना अगर दिखे तो। यस, विजिबल है। ओके, सो लास्ट सेशन में हमने कुछ चार्ट्स एंड ग्राफ्स क्रिएट किए थे। दिस वाज द, इट इज लोडिंग। सबसे पहले हमने क्रिएट किया था टेक्स्ट टेबल, जिसमें हमने कैटेगरी, सब कैटेगरी एंड उसकी जितनी सेल्स थी वो ली थी। सेकंड वाज बार चार्ट फॉर द सेम कैटेगरी एंड सब कैटेगरी। दिस इज द हॉरिजॉन्टल बार चार्ट। देन उसके बाद हमने बनाया था लाइन चार्ट बाय ईयर। देन हमने बनाया लाइन चार्ट बाय मंथ, एंड फाइनली लाइन चार्ट बाय वीक। एंड हमने ये भी डिस्कस किया था कि अगर हम यहाँ पर ड्रॉप डाउन में जाएं सम ऑफ क्वांटिटी में, ये मैंने गलत ले रखा है, इट शुड बी सम ऑफ सेल्स। ठीक है, नाउ इफ आई गो टू दिस ड्रॉप डाउन, नो, दिस ड्रॉप डाउन वीक में, सो अगर मैं ये वाले ईयर मंथ क्वार्टर ये सब सिलेक्ट कर रहा हूँ तो क्या आउटपुट आएगा, एंड नीचे वाले अगर सिलेक्ट करूंगा तो क्या आउटपुट आएगा। एंड इसमें क्या डिफरेंस है कि जब हम नीचे वाले सिलेक्ट करते हैं बाय डिफॉल्ट इसको कॉन्टिन्यूस क्रिएट कर देता है, एंड जब हम ऊपर वाले ईयर मंथ सिलेक्ट करते हैं तो इसको डिस्क्रीट बाय डिफॉल्ट मानता है। एंड दैट मीन्स कि जो ऊपर वाले ऑप्शन हैं ईयर मंथ के, बेसिकली टैबलो थिंक्स कि ये वी आर कंसीडरिंग इट एज अ डायमेंशन। अगर हम नीचे वाले कोई ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, दिस टैबलो विल नाउ अंडरस्टैंड कि वी आर ट्राइंग टू यूज अ मेजर। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज ऑप्शंस दैट आर देयर। एंड नाउ अब हम यहाँ पे अगर स्क्रीन पे देखें, सो इट इज वेरी मेसी कि मुझे डेटा वैल्यूज है ना, दोज आर नॉट क्लियर। ये देखो ओवरलैप हो रही है यहाँ पे वैल्यूज, ये किसकी एग्जैक्ट क्या वैल्यू, आई एम नॉट एबल टू लाइक सी की कौन सी डेटा पॉइंट में एग्जैक्ट वैल्यू कौन सी है। So this is something which needs to be tackled, because practically when we publish a dashboard, वहाँ पे कुछ ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जो clear ना हो यूजर को। So in that case we have to do little formatting, and formatting करने के लिए last time हमने थोड़ी सी formatting करी थी। This time we will right click on any of the field, like right click and click on format. Once you go on format, now you have to click on to the fields. अब यहाँ पर हमने कौन कौन सी फील्ड ले रखी है, यहाँ पर सम ऑफ सेल्स एंड वीक ऑफ ऑर्डर डेट, तभी वो दोनों यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही हैं। अब आपने किस पे फॉर्मेट लगाना है, कैन एनीवन टेल मी कि हमें किस पे फॉर्मेट लगाऊं, ये वैल्यूज किसकी हैं, ये 54890 42124, ऑल ऑफ दीज वैल्यूज ये कौन से, ये वीक ऑर्डर डेट से आ रही हैं या फिर सम ऑफ सेल से आ रही हैं? सेल्स है। राइट, सो आई विल नाउ क्लिक ऑन सम ऑफ सेल्स। अब मैं क्या कर सकता हूं कि अभी ये पूरा एग्जैक्ट वैल्यू दिखा रहा है, बट वी कैन कन्वर्ट इट मे बी इनटू मिलियन, बिलियन और मे बी थाउजेंड्स। टैबलो बाय डिफॉल्ट हमें फंक्शनलिटी देता है। फॉर्मेट में जब हम गए, फील्ड सेलेक्ट करी, नाउ इफ यू क्लिक ऑन अंडर द डिफॉल्ट सेक्शन, गो टू नंबर्स, एंड नंबर्स में 1 2 3 4 5 6, दिस मीन्स कि कंप्लीट नंबर दिखा रहा है। बट इफ आई गो टू दिस ड्रॉप डाउन, you can see there are several options to convert it into percentage, scientific, currency, custom, currency standard, similarly number custom, number standard। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं। सो फिलहाल we just cover number standard and number custom। परसेंटेज पे भी मैं आऊंगा एंड करेंसी पे भी आऊंगा बाद में। सो राइट नाउ लेट्स कंसीडर नंबर स्टैंडर्ड। अब नंबर स्टैंडर्ड क्या है कि इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता हमें। यहाँ पर देखो वाइट स्क्रीन है, दैट मीन्स कि हम इसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। बस नंबर स्टैंडर्ड पर अगर हमने क्लिक करा तो क्या करेगा, इसको जो भी नंबर है ना उसको फ्लोट वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा। पहले हमें क्या मिल रहा था, इंटीजर वैल्यूज, बट ये एग्जैक्ट वैल्यू दिखाएगा अब, कि पॉइंट के बाद भी अगर कुछ डेटा है वो दिखाएगा। किसी में भी देखो यहाँ पर 0.041 तक है एंड उसके बाद कुछ जीरोस भी दिखा रहा है, बट दिस इज नॉट गुड। ठीक है, सो इन दिस केस मे बी वी वॉन्ट टू शो द एग्जैक्ट वैल्यू, बट मे बी राउंड ऑफ करके, उसके लिए क्या यूज कर सकते हैं हम, वी कैन गो टू नंबर कस्टम। अब यहाँ पर हमें कुछ ऑप्शंस मिलते हैं कि आपको अप टू 2 डेसिमल दिखाना है, अप टू 3 डेसिमल दिखाना है, या अप टू 4 डेसिमल दिखाना है। इफ यू एक्सपैंड दिस, यू कैन सी कि डेसिमल्स मेरे इंक्रीज होते जा रहे हैं, एंड लेट्स कीप इट एज 2 which is the ideal case, या मे बी वी कैन कीप इट अप टू 1, दैट इज ऑल्सो गुड। एंड नेगेटिव वैल्यूज के लिए आप कैसे दिखाने जाते हो वैल्यूज, कई सेल्स ऑफ कोर्स नेगेटिव नहीं होती, बट सेल्स अगर इन केस कोई और मेरे पास वेरिएबल लाइक मे बी प्रॉफिट, प्रॉफिट कैन बी नेगेटिव, लॉस भी हो सकता है हमें। सो इन दैट केस वी कैन शो कि आपको नेगेटिव वैल्यूज कैसे दिखानी है।
इन मैथमेटिक्स हमने देखा होगा स्कूल टाइम पे भी, हम कई जगह जो नेगेटिव वैल्यूज होती हैं वी शो देम इन ब्रैकेट्स, so this can be chosen. And in second case we can show it as negative values by using minus sign in the prefix and minus sign in the suffix. So these are the two options for prefix and suffix, and this is for using brackets. This is just for negative value, as you can see. The option that we are going to use right now is display units. अब ये क्या है, दिस इज द यूनिट. अब यूनिट क्या होती है, लेट्स अंडरस्टैंड कि अगर हम करेंसी की बात कर रहे हैं तो यूनिट कैन बी डॉलर्स, यूनिट कैन बी इंडियन रुपी, unit can be Canadian dollar, unit can be pounds. So these are the units. And अगर मैं maybe quantity की बात करूं, it can be in grams, it can be maybe milligrams, anything like liters. So those are the units or maybe quantities with respect to the variable or the feature name. So now ये हमारी क्या है, this is a sales. So right now, but units में क्या होता है कि वो हम बहुत डेप्थ में चले गए कि किलोग्राम्स दिखाना है या मिलीग्राम्स दिखाना है, बट दैट कैन बी हैंडल यूजिंग कैलकुलेटेड फील्ड्स अगर हम वैसे दिखाने जाते हैं दिस मच केजीज. बट राइट नाउ अगर मैं टैबलो की मैं बात करूं तो बाय डिफॉल्ट हमें यही यूनिट्स मिलती हैं, विच इज थाउजेंड्स, मिलियंस, बिलियंस एंड बिलियंस जी समथिंग. सो वी विल यूज in this case the best unit to be shown here is thousands, because ये सारी मैं अगर values देखूं, you have to like think, not think, you have to see कि minimum value क्या है and maximum value क्या है. इस केस में अगर मैं billions ले लूं तो आपको अगर values दिखेंगी तो सब में दिख रहा है 0 billion. So this is not a good unit to be used in our case. अब ये आपको डिसाइड करना है कि कौन सी ऐसा यूनिट लूं जिससे मेरे ज्यादा डेटा निखर के आए या निकल के आए. So now if I use million, this will somehow work, but it's some cases may you can see 0.1 million, 0.1 million, but again most of the values may I can see 0 million. Again this is not good, so I have to reduce it to like lesser unit, which is 1000. So if I click on this, now it is making sense that it is 33.2k, it is 34.4k, and अब मेरे पास कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जो मे बी ओवरलैप हो रही हो या क्लियर ना हो मेरे को. So now it is making sense to me कि अगर मेरे को डेटा दिखाना है, so rather than showing complete values, we can format it and show it in a better way. ठीक है, आप कभी भी ऐसा नहीं, बहुत रेयर केसेस होते हैं जब आपके छोटी वैल्यूज हैं, मे बी हंड्रेड्स एंड अप टू थाउजेंड्स, दोज कैन बी टैकल्ड. बट जैसे हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज थी, दोज वर काइंड ऑफ मेसी एंड प्रैक्टिकली हम ऐसे ही यूज करते हैं मिलियंस, बिलियंस या थाउजेंड्स. एंड आई विल शो यू कि आप इसमें यहाँ पे के लिखा रहा है बाय डिफॉल्ट, मे बी आपको केजीस लिखना है, हाउ दैट कैन बी डन यूजिंग कैलकुलेटेड फील्ड्स. एंड ओके, आई विल डिस्कस मोर अबाउट कैलकुलेटेड फील्ड लेटर, बट ये चीज आई होप क्लियर हो गई होगी. नाउ द शॉर्टकट वे, सो अभी मेरे को क्या दिखा रहा है कि थाउजेंड्स में दिखा रहा है, मे बी इसके साथ में मे बी मेरी सेल्स हैं ये, राइट? सेल्स मीन्स मैंने कुछ बेचा है, तो मैं इसके साथ मे बी दिखाना चाहूंगा डॉलर्स. सो प्रीफिक्स में मैं क्या लगा सकता हूँ, डॉलर साइन. वंस आई यूज प्रीफिक्स एज अ डॉलर, यू कैन सी कि अब मेरा काफी जो डेटा है समझ आ रहा है मुझे कि दिस इज अ करेंसी दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, कि $67,000 की बात हो रही है यहाँ पर. एंड सिमिलरली फॉर अदर फील्ड्स एज वेल. सो जो मेरा पहला डेटा था अभी 2-3 मिनट पहले, जो हमें सिर्फ प्लेन टेक्स्ट दिख रहा था, नाउ इट इज लाइक मेकिंग बेटर सेंस टू द यूजर. अगर वो देखेगा कि this is about sales and we are showing it in dollars. Similarly, maybe if I go to numbers again, if you want to use some other sign, maybe hash, ठीक है, जैसे कभी कभी हम पाउंड्स के लिए यूज कर लेते हैं और मे बी यूनिट्स के लिए, सो दैट्स यू कैन यूज एनी स्पेशल कैरेक्टर हेयर, ठीक है, इफ दैट इज अवेलेबल. अदरवाइज यू कैन मे बी गो टू, अगर यहाँ पे आपका काम नहीं चल रहा प्रीफिक्स में, वी कैन, सो दिस इज अ लेबल. जस्ट अंडरस्टैंड कि जो ये लेबल आ रहे हैं किससे आ रहे हैं, इस सम ऑफ सेल से, जो हमने यहाँ पे लेबल में डाला हो टेक्स्ट के अंदर. अगर मैं इसको हटा दूं, ये लेबल्स यहाँ से हट जाएंगे. सो नाउ वी आर क्लियर कि लेबल्स क्या काम करते हैं टैबलो शीट्स में. एंड लेबल इज जस्ट द वे टू प्रेजेंट द नंबर्स और द डेटा ऑन योर डैशबोर्ड और मे बी शीट्स. मैं सेम चीज ना लेबल के अंदर भी कर सकता हूँ. लेट्स सी हाउ. गो टू लेबल, click on this text. Text means whatever is shown on the sheet is coming from this field. ठीक है, and to change or maybe to modify anything on this label on this complete sheet, go to this three dots, and here you can maybe, if you want to add prefix, you can click here and add dollar.
and maybe increase its size or maybe decrease its size to 8 and make it bold, make it colored as maybe green, and that's it. So plenty of things are there that we can discuss later. And if I click on OK, you can see कि मेरी सारी values transform हो चुकी हैं, and जो same functionality हम dollar sign वहां से add कर रहे थे from formatting, same can be done from here as well. ठीक है, but the catch is, अब यहाँ पे अगर मैं numbers में standard कर दूं तो भी ये डॉलर्स दिखाएगा, हमें कस्टम रखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हमने डॉलर कहाँ ऐड करा, इन लेबल्स इटसेल्फ, कि लेबल में आप कुछ भी यहाँ पर करेंसी भी ले लोगे ना तो भी वो बाय डिफॉल्ट डॉलर दिखाएगा ही दिखाएगा, बिकॉज हमने उसको परमानेंट स्टैटिक वैल्यू बना दी लेबल के अंदर कि हमेशा वो डॉलर दिखाए दिखाए इस शीट के अंदर फॉर दिस स्पेसिफिक वैल्यू विच इज सम ऑफ सेल्स. ठीक है, एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है व्हाइल वर्किंग ऑन टैबलो. No, it's clear. ठीक है, let me add prefix here as dollar. ठीक है, now we understood ki how we can do formatting on the labels using like formatting option, or we can use static values on the label. Maybe I can show it something like this, like sales colon, and then this is the value. All the values that are used in, or maybe variables that are used in Tableau should come under this less than and greater than brackets, right? And all the text is written just normal. So if I click on OK, now you can see it is showing sales colon this. So sales is a static text all over the sheet. So now let me remove this. This was just for representation purposes, and but that is not the good practice. So let's click on OK. All right. Now there is one more option to change the font. हमने यहाँ से font change करा text में जाके. The second option is using this option, which is you can also change the font style, which can be like anything, and then make, just explore these options, change the colors and all. This is not looking good. Let me do Control Z. So you can explore these options, not just these three, not explore these others. And the show mark labels means if we want to show the labels, just check this box. Otherwise, if you uncheck this, this will go. This will be empty. Okay, this is just the basic option that is there. All right. So now we understood कि हम थोड़े से beautification कैसे ला सकते हैं अपनी sheets के अंदर. The next thing, which is very very important in Tableau, कि जो बहुत ज़्यादा use होती है, this is like complete topic that is there, which is known as table calculations. ठीक है? What do you mean by table calculations? Basically, whatever I have done in this sheet, so this is kind of a table which is there in the backend. इसके behind कुछ data होगा. To see that data, right click and you can see there is a data behind this sheet. If I click on this data, you can see कि हमने दो ही यहाँ पर columns use करे, which is week of order date and sales. And if I go scroll down, you can see the data for all weeks. And if I click on full data, now it will load the rows which helped us to create this visualization. अब इसके behind पूरा data क्या है? You can see that, and maybe you can extract it, export it to some Excel. That can be done. अब व्यू डेटा का क्या मतलब है? यहाँ पे हम किसी शीट में हो सकता है कि सिर्फ हमने बहुत ही छोटा सा डेटा ले रखा है जो मेरा पूरी समरी थी. You can easily extract it to Excel sheet and maybe send it to someone just for reference purposes. So छोटा सा option है which is very like good to deliver the information that is coming in from the back end to some user. ठीक है? Now coming back to the table calculations. So जैसे हमने देखा कि इस ग्राफ या इस लाइन चार्ट को क्रिएट करने के लिए बैकएंड में कुछ टेबल यूज हो रहा है. So how we can apply some transformations on this sheet using the table data that is there on the backend. So basically this is a table. Now we are going to perform some transformations here. Let's see how. So we will not apply on by week because this is very big line chart. Let's use line chart by month and let's make it a copy. So to copy this sheet, just right click on this and click on duplicate. Okay, so there is one more option. Right click and click on duplicate as cross tab. You can see that data will come once I click on cross tab. You can see कि cross tab क्या है, मेरा जो
ओवरऑल डेटा यूज हो रहा है ना उसके अंदर, दैट विल कम as the input in that sheet. So this is the difference between cross tab and just duplicate. So duplicate may it will just make the replica of the sheet of the visualization that you have created, but if I do cross tab उसमें वो underlying data दिखाएगा उस sheet के अंदर. So this is the basic difference. Let me delete it since I आशीष don't भाई एक require. बार ये थोड़ा सा रिपीट करोगे, जो लास्ट में आपने कुछ डुप्लीकेट कुछ बताया, Okay. डुप्लीकेट और क्रॉस, वो Okay. आवाज ब्रेक हो रही थी। So मैंने क्या किया, so there is a line chart by month sheet, इस पे मैं गया, मैंने अपना कुछ और काम करना है, सो आई डोंट वांट टू यूज दिस शीट, मैं ये भी चाहता हूँ कि ये शीट मेरी वैसे की वैसे रिटेन रहे, आई जस्ट वांट टू मेक अ रेप्लिका ऑफ इट, सो दैट अगर मैं कुछ चेंजेस कर भी दूं, सो ऐसा ना हो कि मैंने कुछ गलत चेंजेस कर दिए, तो आई कैन डिलीट दैट, सो मेरे पास एक बैकअप स्टोर होगा, मेरे पास बैकअप शीट होगी, ठीक है। सो आई जस्ट वांट टू रिटेन दिस शीट एंड मेक अ रेप्लिका। सो रेप्लिका कैसे क्रिएट करेंगे, राइट क्लिक एंड देयर आर टू ऑप्शंस, डुप्लीकेट एंड डुप्लीकेट एज क्रॉस टैब। If I click on duplicate, this will just make a replica of this sheet and same visualization हमें सब कुछ वही दिखेगा जैसा वहां पे था। But there is another option. If I again right click, there is another option which is duplicate as cross tab. Cross tab का क्या मतलब है? Basically cross मतलब एक टेबल जनरेट करके दे देगा हमें, which will store the underlying data which was used to create this line chart. So इस line chart में क्या यूज हो रहा है? One is sum of quantity and second is month of order date. हम मंथ्स में डेटा देख रहे हैं किसका, ऑर्डर डेट का। सो दीज आर द टू वेरिएबल्स और द टू फीचर्स व्हिच हेल्प्ड मी टू क्रिएट दिस लाइन चार्ट। सो अगर मैं इसको करूं राइट क्लिक एंड डुप्लीकेट एज क्रॉस टैब, सो क्रॉस टैब क्या करेगा, इफ आई गो टू लाइन चार्ट बाय मंथ 3, यू कैन सी कि अब इसने क्या करा कि मेरे को सिर्फ 2 रोज दे दी जो मेरे हेल्प कर रही थी इस लाइन चार्ट को क्रिएट करने के लिए। सो बेसिकली इट इज एक्सट्रैक्टिंग द अंडरलाइंग डेटा behind that line chart. Maybe you can then transpose it by clicking this option, swap rows and columns. So now the data has been transformed, but I do not require this right now. This was just the feature that I am telling you. So Ramesh, अब clear हो गया ये चीज? हाँ क्लियर है। ठीक है, let me delete it and we will work on the replica of the line chart by month, which is line chart by month 2. Okay, and maybe we can expand this to here so that हमें सही से चीज दिखेंगी। Now first thing, okay, so before going to table calculations, which is very important, there is one more feature that is tooltip. ठीक है, अगर हम मैं इसमें कहीं पर भी होवर कर रहा हूँ ना, यू कैन सी अ बॉक्स इज अकरिंग ऑन होवरिंग ऑन एनी वैल्यू। अगर मैं इस पे जा रहा हूँ एंड इट विल, यू कैन सी द वैल्यूज आर अपडेटिंग एज पर द पॉइंट वेयर आई एम होवरिंग ऑन द शीट। सो दिस बॉक्स इज नोन एज टूल टिप। अब इस टूल टिप के अंदर भी आप मॉडिफिकेशंस कर सकते हो, बट आई विल शो दैट लेटर आफ्टर टेबल कैलकुलेशंस। बट टूल टिप में हम क्या इन्फॉर्मेशन देख पा रहे हैं अभी, जो जो हमने फील्ड्स यूज करी ना, सो वही फील्ड्स बाय डिफॉल्ट हमें टैबलो टूल टिप के अंदर दिखा देता है। अगर मैंने लेबल्स नहीं भी लिए ना यहाँ पर, इफ आई रिमूव दीज लेबल्स, देन ऑल्सो यू कैन सी कि टूल टिप में मेरे पास वो डेटा दिख रहा है, ठीक है। बट हमें हर किसी चीज पे होवर करना पड़ेगा। But tooltips somehow are very useful in some cases. I will explain that later, but this is a feature that is there, which is known as tooltip. And tooltip can be accessed using this option, which we will be doing after implementing the table calculations. Okay. Now talking about table calculations, as I have just told कि ये जो मेरी sheet है, we can consider it as a table. Don't say this in interview कि ये table है, but just for like learning purposes, I am considering this sheet as a table. Now I want to apply some calculation of this on this complete sheet. For that, अभी मेरे पास क्या वैल्यूज आ रही हैं, what I can see कि जनवरी में मेरे पास इतनी सेल्स हुई थी, फेब में this much and up to December. I have the data for complete 12 months, Jan to December. Now my requirement has been changed. I don't want to see the actual sales that happened each month. My requirement is to see was my like in which month the sales has been increased and in which month my sales was decreased. For this I have to find like month on month growth. अगर मैं मंथ ऑन मंथ ग्रोथ निकालूंगा, सो फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चन कम्स हाउ टू फाइंड मंथ ऑन मंथ ग्रोथ। सो मंथ ऑन मंथ ग्रोथ निकालने के लिए यू हैव टू अप्लाई अ फॉर्मूला which is
the suppose I want to find month on month growth from Jan to Feb. So we can see that there is a decrease. Let's me take an example of positive. So maybe we can check for May to June. So इसके लिए हम फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं? So मई में हमारे पास इतनी सेल्स हैं, जून में हमारे पास ये सेल्स हैं. So what would be the formula to find out the increase from May to June in sales? So इसके लिए हम यूज करेंगे जून sales of June minus sales of May divided by sales of May, right? So dependent, it is depending on the previous month कि हम देखना चाह रहे हैं previous month से next month में क्या increase हुआ, right? So for that the next month minus current month divided by current month will help us to find कि हमारी कितनी sales हुई थी next month में. Percentage increase we will check. Now we don't have to apply this formula in the calculated fields. Tableau already provides very advanced features ये सब करने के लिए, which is known as table calculation. Let's now transform this sheet from the actual values to month on month growth. For that ये values जो हैं ये मेरी 214992 ये किससे आ रही हैं again इस label से, right? And we have used sum of sales. Now we have to transform these values. So हम क्या करेंगे इसके drop down में जाएंगे उस फील्ड के, नोट गो टू द ड्रॉप डाउन ऑफ दिस. सो यहाँ पर भी फील्ड गलत है, लेट्स चेंज इट टू सेल्स. एज यू कैन सी कि मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मेरी क्वांटिटी है यहाँ पर. ऐसा नहीं है कि मैं इसको हटाऊंगा फिर उसके बाद सेल्स डालूंगा. यू कैन जस्ट पिक दिस सेल्स एंड उसके ऊपर जाके छोड़ दो. सो इट विल ओवरराइड दैट क्वांटिटी टू सेल्स नाउ. ठीक है, नाउ वैल्यूज हैव बीन अपडेटेड, नाउ इट्स लुक गुड. अब हम लगाते हैं इस पे टेबल कैलकुलेशन. गो टू दिस ड्रॉप डाउन एंड यू कैन सी एड टेबल कैलकुलेशन. इस पे बाद में आते हैं, बट लेट्स फिगर आउट क्विक टेबल कैलकुलेशन. क्विक मींस कि ये कुछ फॉर्मूलाज हैं या मे बी यू कैन से फीचर्स व्हिच आर रेडिली अवेलेबल टू परफॉर्म क्विक कैलकुलेशंस, राइट, ऑन द टेबल. सो इफ आई यूज क्विक टेबल कैलकुलेशन एंड यू कैन सी ईयर ओवर ईयर ग्रोथ. ईयर ओवर ईयर ग्रोथ का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ ईयर पे अप्लाइड होगा वो. यू कैन अप्लाई इट ऑन मंथ, यू कैन अप्लाई इट ऑन वीक, यू कैन इवन अप्लाई इट ऑन डे एज वेल. ठीक है, यूज ईयर और ईयर ग्रोथ. यू कैन सी कि मेरे पास अब जो मेरे पास नंबर्स आ रहे थे एक्चुअली दैट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू परसेंटेजेस. एंड यू कैन सी कि जैन में जो परसेंटेज है इट इज नॉट कमिंग. द रीजन इज कि जैन से पहले मेरे पास कोई मंथ नहीं है जिसके हिसाब से मैं कंपेयर कर पाऊं कि अब मेरी कितनी ग्रोथ हुई. दिस मीन्स कि एक तरह से मेरा बिजनेस इसी मंथ से स्टार्ट हुआ एंड वी आर जस्ट चेकिंग कि नेक्स्ट मंथ में फेब में कितनी इंक्रीज डिक्रीज हुई है. वी कैन चेक कि 17.8% मेरा डिक्रीज हुई सेल्स. एंड इफ आई गो टू दिस पॉइंट, सो इट rose from from this point it just doubled the sales, like 102% is the increase and here 125% is the increase in the sales. ठीक है, so now we are seeing three things in the tooltip, जिसमें first thing is month जो हमें month दिख रहा है. second is the difference from the previous month. you can see पूरी statement पढ़ना, difference in sales from the previous month of order date. जैसे मैंने बताया था कि we are checking the percentage difference from the previous month related to the previous month, right? That's why it has written the complete statement. ये मैंने खुद से लिखी, this is auto generated. Then the third thing is sales which is coming from here. ठीक है, अब हम तीनों चीजें देख पा रहे हैं. अभी टूल टिप पे मैं वापस आऊंगा, बट इट कैन बी, ज्यादातर वैसे यही केस होता है कि हमें प्रीवियस मंथ से कंपैरिजन करनी होती है सेल्स, राइट? बट मे बी सम ऑड सिनेरियो, समवन वांट्स टू चेक कि नेक्स्ट मंथ से मेरी प्रीवियस मंथ में कितनी इंक्रीज डिक्रीज थी, राइट? उस केस में नेक्स्ट मंथ में मेरा फेब होगा, फर्स्ट मंथ मेरा जैन है. इफ आई वांट टू मेक कंपैरिजन कि नेक्स्ट मंथ से प्रीवियस मंथ में कितनी इंक्रीज डिक्रीज हुई, सो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से ये इंक्रीज होगा, राइट? फेब से इसमें इंक्रीज है, लाइक वी आर नाउ डूइंग द वाइस वर्सा. अब इस केस में क्या होगा, दिसंबर एक तरह से मेरा ब्लैंक हो जाएगा बिकॉज वी आर डूइंग वाइस वर्सा. तो उसके इसके लिए क्या कर सकते हैं, गो टू अगेन दिस ड्रॉप डाउन, क्लिक ऑन एडिट टेबल कैलकुलेशन. पहले ही ऑप्शन नहीं आ रहा था बिकॉज इसमें कोई भी टेबल कैलकुलेशन नहीं लगी हुई थी, राइट? अब यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं दैट यू हैव टू फोकस ऑन. जस्ट 1 मिनट. ओके, सो द थिंग दैट आई वाज एक्सप्लेनिंग कि मुझे नेक्स्ट मंथ से रिलेटिव परसेंटेज चाहिए या प्रीवियस मंथ से रिलेटिव परसेंटेज चाहिए.
अभी हमने किसके हिसाब से कर रखा है, प्रीवियस मंथ के हिसाब से. सो दैट्स व्हाई यू कैन सी एट द लेवल मंथ ऑफ ऑर्डर डेट हम मंथ ऑन मंथ जो इंक्रीज दिखा रहे हैं. सो दैट इज डन एट दिस पॉइंट कि मंथ ऑन मंथ दिखाना चाह रहे हैं मंथ ऑफ ऑर्डर डेट के हिसाब से दिस ऑन दिस फीचर. देन रिलेटेड टू व्हाट, रिलेटेड टू प्रीवियस मंथ, उससे हमारे पास ये परसेंटेज आएगी. नाउ इफ आई क्लिक ऑन दिस ड्रॉप डाउन यू कैन सी कि वी कैन फाइंड आउट द रिलेटिवनेस फ्रॉम ईच मंथ, और यू कैन सी कि हम नेक्स्ट मंथ के हिसाब से निकाल सकते हैं. अगर नेक्स्ट मंथ के हिसाब से निकाला यू कैन सी नाउ कि दिसंबर इज ब्लैंक. इफ आई जस्ट इग्नोर दिस, क्लोज दिस, नाउ वी कैन सी कि दिसंबर इज नाउ ब्लैंक. इट इज नाउ फाइंडिंग द रिलेटिवनेस फ्रॉम द नेक्स्ट मंथ. नेक्स्ट मंथ में जहाँ पे जितनी भी सेल्स थी यहाँ पे यहाँ से 21% ग्रो हुई थी प्रीवियस मंथ में. This is not the like best example to show here, to be show here, but this is the option that I am explaining right now. Then again go to table calculation. I can also check it from the first month. So first month मेरा क्या है, Jan. If I click on first, close this. Now you can see कि first month में of course मेरे पास zero है क्योंकि अपने के साथ तो relatedness zero ही होगी, right? Then from the first month to the next month it is 17%. From first month to this August it is 121%, and from first month to last month is 84%. अभी तक is it clear? Yes. Or are there any questions from anyone? क्लियर है. हेलो. Okay. हाँ सतीश, कुछ क्वेश्चन है क्या? आ रही है आवाज कुछ? बहुत कम आ रही है. और एक्चुअली मैं ये पूछ रहा था कि एक तो पहले ये कि इसको मतलब जैसे रीड कैसे करना है. अगर मैं ये कहूँ कि मेरा -16 से 69.5%. हाँ, नो नो नो, -16 से नहीं. -16 क्या वैल्यू है कि यहाँ इस मंथ से इस मंथ में कितना डिक्रीज हुआ, इट इज -16%. आपको इसके लिए वैल्यू देखनी पड़ेगी कि सपोज यहाँ पे एक्स अमाउंट था, एक्स अमाउंट से कितना मेरा राइज हुई सेल्स. सो इट हैज बीन राइजन टू 69.5%. सपोज यहाँ पे मेरी एग्जैक्ट वैल्यू क्या थी, 1,79,786, राइट? ओके, भाई ये बंद होने वाला है, रीजॉइन करें या इसी में कंटिन्यू करें? यार मेरी स्क्रीन पे अब तो नहीं दिखा रहा बिकॉज मैंने अभी रीजॉइन करा है, तो मे बी यू कैन रीजॉइन अगर आपकी साइड से बंद ना हो जाए. ये आपको दिख रहा है ऊपर रिमेनिंग मीटिंग टाइम? नहीं, मुझे नहीं दिख रहा क्योंकि मैंने अभी रीजॉइन करा है. मेरे में भी नहीं आ रहा यार, मैंने रिजॉइन भी नहीं किया आज, तो आ ही नहीं रहा अभी. So maybe we can wait for 1 minute जिसके में शो हो रहा है, so they can rejoin. रिजॉइन कर लो सारे. ठीक है. अपने में देंगे. अंशु, क्लियर हो रही हैं चीजें? हाँ भाई. चल बढ़िया, इजी है यार ये, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है इसमें. इंटरेस्टिंग है. बिल्कुल इंटरेस्टिंग है भाई. एक बार इन चीजों में इंटरेस्ट आ गया डेटा की इंडस्ट्री में, पूरी इंडस्ट्री इंटरेस्टिंग है. Okay, so I think everyone is back. And now सतीश, आपका क्वेश्चन था कि अगर हम बात कर रहे हैं कि 16% से 69% इंक्रीज हुआ, दिस इज नॉट द केस. द केस इज वी हैव टू सी द एक्चुअल वैल्यू कि एक्चुअल सेल्स क्या थी मेरी